हाँ, तो स्टेप करने इसमें सबसे पहला स्टेप बताओ हमें कितने कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट है। वो सबसे पहले हम कंपोनेंट्स क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, कितने कंपोनेंट्स बनाएंगे हमको बताओ। कंपोनेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कंपोनेंट्स, 9 कंपोनेंट क्रिएट करने होंगे। ठीक, तो सबसे पहला पेरेंट कंपोनेंट कौन है आपका? सर्विस, कोर्स एंड कंपोनेंट्स जो भी। वॉइस आ रही है ना मेरी? हेलो। आ रही सर, आ रही। हाँ, तो 4 कंपोनेंट्स पहले आप सबसे पहले 4 कंपोनेंट्स क्रिएट करो, होम सर्विस कंटेंट मोर जो भी हो। तो ये कंपोनेंट्स क्रिएट करने के बाद इन इनको हमें क्या करना है? राउट करना है। राउट मतलब इसको क्लिक करने पर इसके पेज को डिस्प्ले कराना। तो जब इसका पेज डिस्प्ले हो तो उस टाइम पर ही ये इंटरनली जो इनकी जो सब क्या बोलते हैं, सब कंपोनेंट, चाइल्ड कंपोनेंट है या हेल्प कंपोनेंट है, तो हेल्पर कंपोनेंट जो है वो साथ में लोड हो, है ना। तो राउट किससे करना है? होम पे करना है। होम पे राउटिंग, राउट यूआरएल किस पे काम वर्क करेगा? होम पे। लेकिन ये जब होम पे लोड हो तो उस टाइम पर एनजी फॉर का कंपोनेंट, एनजी फॉर नहीं, एनजी फॉर बेस्ड जो हम लॉजिक लिखेंगे ये रिवाइज के लिए है, लेकिन आप लोग जैसा कंपोनेंट बनाना है आप बनाइए जो रिक्वायरमेंट है। मैं रिवाइज के लिए कि एनजी फॉर एनजीएफ एनजी स्विच जैसे हमने पढ़ा है यूज हो जाए ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपकी, है ना। तो प्रैक्टिस के लिए हमने अलग अलग कंपोनेंट बनाया कि ये हो, लोड हो तो ये ऑटोमेटिक लोड हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से सर्विस लोड हो तो ये कंपोनेंट्स लोड हो, कोर्स लोड हो तो कोर्स कंपोनेंट लोड हो, अलग अलग जैसे हमें लोड करना है। तो सबसे पहले क्या काम करना होंगे यार? 4 कंपोनेंट्स क्रिएट करने होंगे, इनको मीन्स लिंक पाथ प्रोवाइड करना होगा कि यूजर जब भी इस पे क्लिक करे तो ये एक्टिवेट हो। ठीक है, ये तक क्रिएट रन क्यों, पैकेज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुल। तो यहाँ आते हैं कमेंट कंपोनेंट्स में। तो ऐप फोल्डर के अंदर आप राइट क्लिक कीजिए, क्रिएट वन फोल्डर। फोल्डर का नेम क्या फोल्डर क्रिएट करेंगे? कंपोनेंट्स जो होंगे आपके, हाँ, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर। कितने कंपोनेंट्स क्रिएट करने हैं आपको? 4 कंपोनेंट्स। तो राइट क्लिक, ओपन न्यू टर्मिनल, इस लोकेशन में जाएंगे। ठीक है, या तो आप सीडी चेंज डायरेक्टरी कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर राइट क्लिक करके आप जा सकते हैं, एंटर कीजिए, नेक्स्ट। एनजी जनरेट कंपोनेंट, कंपोनेंट नेम, एनजी जनरेट कंपोनेंट, कंपोनेंट नेम क्या है? कंपोनेंट फर्स्ट होम, एंटर। नेक्स्ट, हाँ, फर्स्ट कंपोनेंट रेडी। ओह सॉरी, एक काम करना था हमें, फोल्डर वाइज कर लेना था। होम कंपोनेंट, सर्विस कंपोनेंट, फोल्डर वाइज। ओके, 1 मिनट, मैं फर्स्ट इसके अंदर फोल्डर्स क्रिएट कर लेता हूँ। न्यू फोल्डर, फोल्डर का नेम होम, क्या है यार, the folder name is already available, किधर अवेलेबल है? सही है, क्रिएट किया है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो फर्स्ट ये हो गया हमारा। दूसरा कंपोनेंट एनजी जनरेट कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट? सर्विस, सर्विस कंपोनेंट। एनजी जनरेट कंपोनेंट, तो कितने कंपोनेंट्स क्रिएट हो गए हमारे? सर्विस कंपोनेंट, ये सर्विस फोल्डर दे दिया है, सर्विसेज कंपोनेंट। नेक्स्ट, कोर्स कंपोनेंट, एनजी जनरेट कंपोनेंट, कौन सा? कोर्स, कोर्स कंपोनेंट।
हमारे पास 4 कंपोनेंट्स हमने अभी क्रिएट कर लिए। अब इन सभी को हमें कॉन्फ़िगर करना होगा किस पे, पेज पे। तो पेज पे कैसे करेंगे, राउट कैसे करेंगे, कैसे राउट करेंगे। हमारे पास एक राउट नाम का फोल्डर्स अवेलेबल है। क्या है, एक्सपोर्ट कांस्टेंट राउट, राउट CRL, और इसके अंदर हमें बाइंड करने होंगे वो पाथ। तो ये स्टार्टिंग में मैंने बताया था, स्टार्टिंग में सबसे पहले कैसे बाइंड करेंगे, बोलो किसको याद है। सबसे पहले क्या यूज करेंगे, कैसे पाथ बाइंड करेंगे। यूजर, यूजर इसके अंदर ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट पाथ, पाथ क्या होना चाहिए कि एम्प्टी फोल्डर मीन्स एम्प्टी है, तो आप रिडायरेक्ट कर दो, रिडायरेक्ट टू, रिडायरेक्ट टू कौन सा फोल्डर में, होम फोल्डर, होम, होम कंपोनेंट पे। अगर कुछ भी एंटर ही नहीं करता है, डायरेक्ट डोमेन नेम एंटर करता है और www.ait.com एंटर किया तो ऑटोमेटिक ये होम पेज को ही लोड करेगा। ठीक, नेक्स्ट पाथ मैच, पाथ मैच क्या होगा, पाथ जो फुल, दूसरा पाथ, नेक्स्ट पाथ कौन सा है आपका, बोलो नेक्स्ट पाथ, नेक्स्ट पाथ होम। तो होम पाथ पे जब क्लिक हो, पाथ यूआरएल आए तो कंपोनेंट्स लोड करो। कंपोनेंट्स कौन सा, कंपोनेंट्स का नेम क्या है, होम कंपोनेंट। नेक्स्ट पाथ, हाँ नेक्स्ट कौन सा है पाथ, सर्विस। कोई सर्विस एंटर करे तो कंपोनेंट लोड किया जाए, कौन सा कंपोनेंट, सर्विस कंपोनेंट, सर्विस कंपोनेंट। नेक्स्ट पाथ कॉन्फ़िगर करो, पाथ को कंपोनेंट लोड करो, कंपोनेंट, कोर्स कंपोनेंट, कोर्स कंपोनेंट। ठीक है, इतना पाथ हमारे पास अभी फिलहाल के लिए अवेलेबल है। ठीक, तो इन सभी को बाइंड कहाँ करेंगे कि पाथ कहाँ से आएगा। सबसे पहले पेज कौन सा लोड होगा, फर्स्ट पेज। बाय डिफॉल्ट फर्स्ट पेज क्या लोड होगा, इंडेक्स ना, इंडेक्स पेज, मेन पेज। इंडेक्स पेज राउट करता है कंपोनेंट को जिसका सिलेक्टर यहाँ यूज किया है, सिलेक्टर। क्या मल्टीपल कंपोनेंट्स एट ए टाइम यूज लगा सकते हैं, यस लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ। तो अभी फर्स्ट एक राउट है, अभी इसको आप बेस मानो, बेस ये हमारा स्टार्टिंग ऐप रूट, ऐप रूट जाता है इसके सेलेक्टर के पास। किधर है इसका सेलेक्टर, ऐप रूट सेलेक्टर कौन कंटेन कर रहा है, ऐप कंपोनेंट टीएस, ये ऐप रूट, ऐप रूट। और ये इस ऐप रूट के पास कौन सी HTML फाइल है जो पेज लोड करेगा फर्स्ट, ये पेज है ना। तो इस पेज के पास ये ऐप कंपोनेंट HTML। तो इसका मतलब सबसे पहला पेज जो होगा ये लोड होगा। तो मैं इस पेज को करता हूँ रिमूव, और इस पेज में वो यूजर को URL पेट करने जा रहा हूँ कि जहां से होम सर्विस वगैरह वो क्या कर सके, नैव सेक्शन, नैव एरिया बना सके। ठीक है, तो नैव, तो आप चाहें तो ये काम कर सकते हैं। यहाँ से काम क्या है मैं ही कर लेता हूँ, बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप 5, नैव, नैव बार। ठीक है, तो ये हमारे पास मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नैव बार अवेलेबल्स हैं। एक काम करो, इसको बाद में यूज करना क्योंकि आप लोग के लिए काफी
थोड़ा सा स्टार्टिंग है, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, समझना, क्योंकि हमें सारी चीज़ इंटीग्रेट करना है। तो बूट स्ट्रैप बाद में यूज़ करते हैं, ठीक है, अभी रहने देते हैं। अभी सिंपल सिंपल हम एक यूआरएल्स बना लेते हैं, लिंक एंकर टैग, ताकि आप फ्लो समझ। फ्लो मालूम है ना, बताना पड़ेगा। हाँ सर। हाँ सर। अभी अभी के लिए फिलहाल के लिए रहने दें। नहीं हाँ सर। जैस बोलो, अभी के लिए रहने दें कि आप यूज़ कर ले पूरा कोड्स। सर बेटर कौन सा रहेगा, आप देखिए जो बेटर रहेगा। बेटर अभी आप लोग के लिए यही रहेगा कि मैं सिंपल अभी खुद से लिख दूं सारे लिंक्स। सर पहले फ्लो ठीक देख। है। हाँ, फ्लो देख ठीक लो, है। ठीक है, फिर चाहे कि आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे नहीं बाद में, है ना। तो मैं डेव, अरे ये कौन सा फोल्डर है यार, सीएसएस फोल्डर है क्या? हाँ, सीएसएस। यस सर। हम्म एक डिव फोल्डर लेते हैं, और इस डिव में सबसे पहले h1 वेलकम, या फिर यहाँ पास सिंपल लिख लेंगे। राउट्स कंपोनेंट, पहले इसको फर्स्ट प्रोजेक्ट लोड करते हैं हम लोग, रन। जी सर, तो ये हमारा फर्स्ट पे, और इसमें मैं जा रहा हूँ अभी लिंक जनरेट करना, ठीक, लिंक। तो हमारे पास है, इसके पास नैव, नैव में हम यूज करते हैं एंकर टैग, ए एचरेफ को रिमूव कर दो, और यहाँ भी लिख लो, कौन सा, होम 1 2 3 4, कौन कौन सा है ना, इस होम सर्विस कोर्स। और इसमें अगर लगना है तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और इसमें एट NBSP, आपको CSS मालूम है, आप लोग क्या करना, आप लोग ग्रिड वगैरह नए के लिए यूज कर सकते हैं। ये हो गया हमारा होम सर्विस एंड कोर्सेस, ठीक है। नेक्स्ट नेव के बाद एक हम यूज करने जा रहे हैं, एक div, नेक्स्ट सेक्शन के बाद div, और इस div में राउटर आउटलेट, राउटर आउट, राउटर आउटलेट की जो भी चीज़ें यहाँ से क्लिक की जाए आप यहाँ पर डिस्प्ले कराओ। तो इसके लिए हमें एक कुछ आपको यूआरएल मीन्स कुछ मॉड्यूल
बाइंड करने होंगे, जो इंपोर्ट करने होंगे किसमें, आपके कंपोनेंट्स फाइल में। तो कौन कौन से रिक्वायरमेंट पड़ेगी हमें बताओ। मैंने आपको बताया था राउटर लिंक और राउटर आउटलेट। तो राउटर आउटलेट अवेलेबल है हमारे पास। हमको क्या चाहिए, राउटर लिंक है ना, राउटर लिंक। और आप चाहते हैं कुछ एक्टिव लिंक, तो फर्स्ट एक्टिव लिंक जिस पे भी आप लगाएंगे तो आपका एक्टिव लिंक राउटर एक्टिव। तो ये है, ये क्या है, एक प्रकार का देखो, ये सब इंटरफेस बने हुए हैं पहले से। ये क्लास है, इंटरफेस है, क्लासेस है, मीन्स ये कंपोनेंट, ये इस बाय डिफॉल्ट ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। आप सिंपल इसको अप्लाई कर दीजिए, ये सब कुछ आपको इनका फीचर जो है ऑटोमेटिक वर्क करेगा। ठीक, तो इंपोर्ट सेक्शन में हम यहाँ पास लिंक, कौन सा लिंक है, राउटर लिंक इक्वल टू लिंक होम जो है, होम पे एम्प्टी हो या फिर बाय डिफॉल्ट होम हो, वो सारी चीज़ें डिस्प्ले हो। और यहाँ होम सर्विस, यहाँ से क्या जाए, सर्विस, और ये हो कोर्स कोर्स। ठीक, तो देखो ऑटोमेटिक यहाँ पास क्या है, होम वर्क मीन्स होम कंपोनेंट लोड किया, सर्विस वर्क, राउट कोर्स वर्क। तो यहाँ पास कंपोनेंट्स कौन सा लोड किया जा रहा है, कोर्स कंपोनेंट, कोर्स पे क्लिक किया, कोर्स कंपोनेंट, सर्विस पे क्लिक किया, सर्विस कंपोनेंट, होम पे क्लिक किया, होम कंपोनेंट्स। तो इसका मतलब होम कंपोनेंट हमारा डिस्प्ले हो रहा है ना परफेक्टली। यस सर। अच्छा, तो मैं होम कंपोनेंट पे डिफॉल्ट सर, डिफॉल्ट में होम आएगा ना? ये डिफॉल्ट में नहीं, हमने बाइंड किया, ये बाइंड किया है ना होम कंपोनेंट से। जब भी यूआरएल, डायग्राम में मैंने क्या बताया, यही बताया ना हाँ सर। कि जैसे ही होम ब्राउजर से होम फॉरवर्ड, होम पे क्लिक किया जाएगा, तो सबसे पहले ब्राउजर में यहाँ से होम भेज रहा है ना, यहाँ से होम से यहाँ से होम यूआरएल जा रहा है ना ये। हम्म यस सर। हम्म तो ये होम यूआरएल ब्राउजर से ब्राउजर सर्वर की तरफ जा रहा है। तो सर्वर कौन है, पोर्ट नंबर 4200 मीन्स एंगुलर। तो एंगुलर में क्या है, इसमें पाथ कॉन्फ़िगर किया गया कि होम से होम बाइंड किया गया कि जब भी होम यूआरएल आए आपके पास तो आपको लोड करना है वो कंपोनेंट। तो कहाँ लोड करना है, उसके लिए हमने आउटलेट बना दिया। हमने बोला कि आपको लोड करना है ये HTML पेज में, नोट आउटलेट बनाया, तो जहाँ भी आप आउटलेट देंगे वो वहीं डिस्प्ले होगा। अभी मैं सिंपल बता रहा हूँ, फिर जब हम बनाएंगे मिस इसके अंदर ग्रिड कॉलम रो वाइज डेफ सेक्शन जहाँ पास देंगे वहीं होगा। अभी हमारे पास सिंपल एक है, तो यहाँ तो ग्रिड अगर हम बनाएंगे तो हमारे पास 3 ग्रिड्स हैं। तो एक साइड सेक्शन अलग है, दूसरा सेक्शन है, तीसरा अलग सेक्शन आपका डिस्प्ले सेक्शन, या फिर क्या बोल सकते हैं ऐड सेक्शन। तो उसके अकॉर्डिंग हम आउटलेट लगाएंगे। ठीक है, तो जहाँ पर जो यूआरएल क्लिक किया गया है वहाँ पास वो चीज़ें डिस्प्ले की जाएंगी। तो नेक्स्ट फिर जो आगे चलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए आप सिर्फ फ्लो समझो, चीज़ें आ रही हैं, यहाँ से क्लिक हो रहा, यहाँ से क्लिक हो रहा है, यूज़र क्लिक कर रहा है, और यहाँ डिस्प्ले हो रहा। और प्रोवाइड कहाँ से किया जा रहा है, ये यूआरएल जा रहा है सीधे सर्वर पे, मीन्स ब्राउजर से कहाँ जा रहा है, इस कंपोनेंट पेज पे, कंपोनेंट पेज में सॉरी पाथ यूआरएल में यहाँ। और यहाँ से जाने के बाद उसको मिल रहा होम कंपोनेंट का लोकेशन, तो होम कंपोनेंट में जा रहा और इस पेज को लोड। कौन सा पेज है ये, होम कंपोनेंट पेज में जो चीज़ें आपने लिखी है यहाँ पास वो डिस्प्ले हो रही। कहाँ है होम कंपोनेंट, तो होम कंपोनेंट में लिखा है होम वर्क्स लेस, हम लिख देते हैं H2 टैग में थोड़ा सा माई होम
पेज, ठीक है, माय होम पेज, और दूसरा माय कोर्स पेज, ठीक है, सभी में मैं लिख रहा हूँ इसके अंदर सब। तो H2 माय कोर्स पेज, और इसी तरह से सर्विस सर्विस यह है H2 माय सर्विस पेज, ठीक। हाँ, तो ये चीज़ें जब हम यहाँ पास अप्लाई करेंगे तो ब्राउज़र में वही चीज़ें डिस्प्ले होंगी जो आप यहाँ पास पेज में बाइंड करेंगे, ठीक। तो सर्विस पे क्लिक करेंगे तो सर्विस पेज, माय कोर्स पेज, माय होम पेज, तो ये कंपोनेंट्स पेज हो रहा। तो मैं चाहता हूँ कि जब होम पे क्लिक हो तो सिंगल सिर्फ एक होम कंपोनेंट ना लोड हो, उसके साथ ऐड हो ng फॉर ng इफ ng स्विच के जो मैंने आपको कंपोनेंट्स बनाए हैं लास्ट क्लास में, जो मैंने आपको दिखाया है, वो सारी चीज़ें भी लोड की जाए, ठीक है। तो इसके With अंदर child component ना? हाँ, चाइल्ड कंपोनेंट, एक 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 लिंक पे मल्टीपल कंपोनेंट्स लोड हो, एक ही लिंक मैंने एक कंपोनेंट को राउट किया, अब वो इंटरनली मल्टीपल कंपोनेंट्स को लोड करे। तो कैसे लोड करेगा? तो जैसे मैंने एक कंपोनेंट्स बनाया यहाँ पास, कुछ कोड्स क्या है पहले से बने हुए हैं, मैं कॉपी कर लूंगा ng पर, और बाकी आप लोग को तो मालूम है ये कैसे करना है। तो फर्स्ट मैं आपके लिए होम कंपोनेंट और एक इसके अंदर कंपोनेंट्स के अंदर एक फोल्डर और क्रिएट कर रहा हूँ। सब कंपोनेंट, सब कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स के अंदर है ना सब कंपोनेंट्स, यस सब कंपोनेंट्स। अब इसके अंदर हम जा रहे हैं जनरेट करने कंपोनेंट्स। तो ओपन टर्मिनल, सब कंपोनेंट्स के अंदर जनरेट करो ng जनरेट कंपोनेंट, और यहाँ कंपोनेंट का नेम कंपोनेंट का नेम क्या है, अ, मैं अभी लिख लेता हूँ सब, ये चाइल्ड वन अभी मत लिखो, यहाँ क्या लिखना है, ng फॉर ngf स्विच से रिलेटेड डायरेक्टिव्स कंपोनेंट, है ना, डायरेक्टिव डायरेक्टिव सब सब डायरेक्टिव सब कंपोनेंट वन, सब वन लिखते हैं, ठीक है, सब वन कंपोनेंट, सब वन, सब टू, सब थ्री, ठीक, दो तीन कंपोनेंट लेंगे। चलो आप लोग के अकॉर्डिंग ले लेते हैं फॉर ng फॉर ng स्विच मीन्स सब कंपोनेंट। नेक्स्ट, तो इसके अंदर एक ng फॉर आ गया, और एक और क्रिएट कर लेते हैं ng फॉर ng स्विच, या ng क्लास ले लो, ng क्लास ले लेते हैं, ठीक है। ng जनरेट कंपोनेंट ng क्लास, ये तो ng क्लास ng फॉर, तो दो कंपोनेंट्स हमारे पास क्या हो गए, क्रिएट हो चुके हैं, और इनको हमें ऐड करना है कहाँ 12:30 हो गए। तो जब ये कंपोनेंट्स लोड हो तो मैं चाहता हूँ कि जो इसका मैसेज है वो डिस्प्ले हो किधर,
होम कंपोनेंट में, यहाँ ठीक है, कहाँ डिस्प्ले हो, होम कंपोनेंट्स में। तो होम कंपोनेंट में मैंने एक डिव सेक्शन बनाया, और डिव सेक्शन में मैंने इसकी विड्थ हाइट वगैरह दे दिया, इसकी विड्थ हाइट और बैकग्राउंड कलर। तो स्टाइल अभी लिख लें, सिंपल स्टाइल, इनलाइन स्टाइल, एनजी स्टाइल, एनजी स्टाइल इक्वल टू, और बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर ग्रे, और बैकग्राउंड कलर ग्रे, विड्थ एंड हाइट, विड्थ, चलो अभी विड्थ हाइट बाद सेट कर लेंगे। डिव, और इसमें डिस्प्ले हो हमारा ng फॉर का कंटेंट। तो ng फॉर किधर है, ये है, चलते हैं सब ng फॉर, ये ng क्लास। तो यहाँ किस में जाएंगे, सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, कैसे बाइंड करेंगे। तो यहाँ आपको मिलेगा ng फॉर कंपोनेंट। ng फॉर कंपोनेंट के पास क्या है, एक सिलेक्टर है। इस सिलेक्टर के बेस पे किसी कंपोनेंट को किसी भी कंपोनेंट में बाइंड किया जा सकता है। किसके बेस पे, सिलेक्टर के बेस पे। तो ये सिलेक्टर हमारा अवेलेबल कहाँ है, ng फॉर क्लास के अंदर, और हमें बाइंड कहाँ करना है, होम कंपोनेंट के अंदर। तो सिलेक्टर्स को बाइंड करते हैं कैसे, ये सिलेक्टर कॉपी एंड पेस्ट। तो ये सिलेक्टर यहाँ पास बाइंड हो गया। बट ये फेच कैसे करेगा, कैसे मालूम होगा कि ये कंपोनेंट किसका है। तो इसके लिए आपको इसके ng कंपोनेंट में इसको इंपोर्ट करना होगा, किसके यहाँ, कहाँ, इंपोर्ट सेक्शन के अंदर। तो इंपोर्ट कौन सा कंपोनेंट का नाम, फॉर कंपोनेंट, जी फॉर कंपोनेंट, इंपोर्ट। और सर इसको एक बार रिवाइज कर दीजिए, एक बार रिपीट करना सर इसको। अच्छा चलो अब रिपीट कर ले रहे हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है, देखो मैं रिवाइज कर रहा हूँ। समझ, यहाँ पास लोड हुआ, देखो ng सर्विस पे क्लिक करने पर ng सर्विस का कंपोनेंट लोड हो रहा, ng कोर्स पे कोर्स का कंपोनेंट लोड हो रहा। लेकिन ng होम पे क्लिक करने पर होम का कंपोनेंट तो लोड हो रहा, लेकिन ng फॉर का भी कंपोनेंट लोड किया जा रहा ना। यस, यस सर, यस सर। हाँ। तो अब क्या समझ में आया यहाँ पास, कुछ समझ में नहीं है ना। मेन कंपोनेंट में सब कंपोनेंट भी लिंक हो गए हैं ना। अच्छा हाँ, वही चीज, चलो देखते हैं। अब मैं, होम से NG4 को हमने लिंक कर दिया। हम्म, ओहो, थक गए यार, 1 बजने वाला है। चलो देखो इधर डायग्राम में। सर पानी पी लीजिए सर, थोड़ा सा दिमाग को रिलैक्स मिल जाए। काम करना आसान है, पढ़ाना बहुत यानी कठिन होता इस है। बार हाँ सर, बड़ा सूख जाता है, थोड़ा सा हैंग आउट जाता है ना। हाँ, अरे क्या है ना कि मुझे एक दिन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ते हैं ना, कुछ देर में कुछ और, कुछ देर में कुछ और। डिफिकल्ट लगता है। हाँ, फुल स्टैक वाले बंदों के साथ यही होता ही है। हम्म। हम्म, मैं पेन से यूज कर रहा हूँ, पेन यूज कर रहा हूँ, फटाफट बता दूंगा, ठीक है। अभी ज्यादा कॉम्प्लेक्स के पीछे मत भागो, सिर्फ फ्लो के पीछे। जितना ज्यादा कोड होगा ना, उतना ज्यादा कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं कोड ज्यादा नहीं रख रहा हूँ, सिंपल सिंपल कोड, एक एक लाइन, ठीक है। तो समझो हमारे पास एक मेन कंपोनेंट है ना, मेन
कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट कौन है हमारा, जिसके पास हमारे पास फाइल है ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल, ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल फाइल। बस दो ही कंपोनेंट ले रहे हैं, बाकी नहीं, एससीएसएस और वो सब चीज छोड़ दे रहे हैं। दूसरा मेन कंपोनेंट है। जी सर, ठीक है। और उसके बाद हमने कंपोनेंट्स बनाए, क्या है, पेरेंट कंपोनेंट, पेरेंट कंपोनेंट। पेरेंट कंपोनेंट में हमारे पास कौन कौन से हैं, पेरेंट कंपोनेंट में एक है होम कोर्स सर्विस। कंपोनेंट। होम कंपोनेंट के पास कौन कौन से फाइल्स हैं, 4 होते हैं। हाँ, तो होम होम डॉट टीएस शॉर्ट में लिख लो, ये सब HTML होम CSS। डॉट टीएस, होम डॉट एचटीएमएल, दो फाइल्स, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट्स कौन सा है यहाँ पास, सर्विस कंपोनेंट। सर्विस कंपोनेंट में सर्विस डॉट टीएस और सर्विस डॉट एचटीएमएल। इसके बाद बाकी है तो छोड़ दो, ठीक है। अब हमारे पास आते हैं चाइल्ड कंपोनेंट, सब कंपोनेंट, है ना। अब ये आ गया हमारे पास सब कंपोनेंट, सब कंपोनेंट में एक कंपोनेंट हमारे पास कौन सा है, एनजी फॉर कंपोनेंट। इसके पास भी एनजी फॉर डॉट टीएस, एनजी फॉर डॉट एचटीएमएल और दूसरा एनजी क्लास कंपोनेंट, एनजी क्लास, एनजी डॉट टीएस, एनजी क्लास डॉट एचटीएमएल। तो ये सारे हमारे पास है। अब कौन किसको किसके साथ बाइंड करना है, ये आप डिपेंड करता है किसके ऊपर, सेलेक्टर्स के ऊपर। तो यहाँ मैं आपको सर मेरा क्वेश्चन ऐसे नहीं आता सर। हाँ, ये जो एनजी, सर एनजी4 एनजी जो है एनजी क्लास, ये हमारे प्रीडिफाइंड कीवर्ड्स होंगे सर। तो ये क्या फाइल नेम लेगा इस तरीके से? ये वो तो मॉड्यूल, वो जो प्री वो है, लेकिन ये नाम अलग है ना यहाँ पास। नाम, कंपोनेंट का नाम क्या है, एनजी फॉर कंपोनेंट्स है, एनजी4 कंपोनेंट्स है एनजी। एनजी4 फाइल नेम तो सर फाइल नेम एनजी टीएस हो गया ना, एनजी4 टीएस ये फाइल नेम नहीं समझ चलेगा रहा। ना? हाँ हाँ, फाइल नेम कोई इशू नहीं, ठीक है, फाइल का नेम है। तो एनजी फॉर टीएस ठीक नहीं है, है ठीक एक्चुअली, ठीक ये है। ये मैंने लिखा है, लेकिन यहाँ आप कोड में देखेंगे तो एनजी फॉर टीएस नहीं होगा। यहाँ देखो, ये फोल्डर का अच्छा, नेम है, ठीक है, फोल्डर का नेम है, हाँ ठीक है। लेकिन इसका फाइल का नेम आप देखिए, फाइल का नेम एनजी हाइफन फॉर अच्छा कर रहा है ठीक है। क्या, कीवर्ड से कभी हाँ मैच ठीक नहीं है कर, सर। एनजी नहीं फॉर करेंगे, हाँ हाँ, कंपोनेंट डॉट नहीं एचटीएमएल। करेंगे तो तो ये वही है, मेरा कंफ्यूजन था कि हम सेम तो लेगा नहीं ना। सेम नहीं लेना है। मैं एक्चुअली क्या है, इसको इस तरह से लिखा को लग रहा हाँ है, तो आप लोग समझने के लिए, वो जो एनजी फॉर कीवर्ड है वो अलग है, ये फाइल का नेम है, ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक। ठीक है, देखो इधर, नेक्स्ट फटाफट। अब अब हमें बाइंड करना है। अब देखो फ्लो, अब हायरार्की में आपको बता रहा हूँ कि हायरार्की क्या है, कैसे चीज़ों को कनेक्ट की जा रही हैं एक दूसरे से, क्योंकि यही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्लियर, तो आपको राउटिंग क्लियर हो जाएगी। तो मेन कंपोनेंट टीएस जो है, मेन कंपोनेंट टीएस फाइल, तो मैं
इसके पास, मैं इसको कोड भी आपको दिखा रहा हूँ पैरेलली, देखते चलो, ठीक है। तो मेन कंपोनेंट ये कौन सा फाइल है? हाँ, कौन सा? ऐप डॉट कंपोनेंट फाइल। यहाँ पास है क्या ऐप डॉट कंपोनेंट फाइल? ये क्या है? कंपोनेंट, कंपोनेंट ऐप कंपोनेंट CSS, ऐप कंपोनेंट HTML, ऐप कंपोनेंट TS फाइल। ये देखो, है ना ऐप कंपोनेंट HTML फाइल। सॉरी, ऐप कंपोनेंट TS फाइल। यस, मैं कॉपी कर लूँ या फिर इसका सिलेक्टर बस कॉपी कर लूँ? सिर्फ सिलेक्टर कॉपी करता हूँ, इसका सिलेक्टर। कॉपी। हाँ, कॉपी कर। तो यहाँ जो है सिलेक्टर, तो TS फाइल के अंदर क्या है? इस TS फाइल के अंदर एक सिलेक्टर अवेलेबल है, वो है क्या नाम से? रूट ऐप सिलेक्टर। रूट ऐप सेलेक्टर। तो रूट ऐप सेलेक्टर जब भी आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये ऑटोमेटिक पेज लोड करेगा ऐप कंपोनेंट HTML। कैसे? क्योंकि ये कंपोनेंट जो आपका TS फाइल है, ये बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट URL जो है आपका इसके साथ टेम्पलेट URL, तो ये तो है। और ये ऐप रूट जो URL है, ये मेन कंपोनेंट जो है, तो क्या ये कैसे इसको फेच किया जा रहा है? इसका सिलेक्टर किधर बाइंड है? इसका सिलेक्टर बाइंड है इंडेक्स पेज, मींस मेन पेज पे। इंडेक्स पेज किधर? ये इंडेक्स पेज। तो इंडेक्स पेज के अंदर HTML है जो कि क्या है? सिलेक्टर को बाइंड किया गया। किसके सिलेक्टर को? मेन सिलेक्टर को। तो ये है मेन सिलेक्टर, ये इंडेक्स पेज। तो ये इंडेक्स पेज जो है, मेन पेज, ये कनेक्ट किए से समझ में आया कि जैसे ही ये पेज लोड किया जाए तो आप करो ऐप रूट सेलेक्टर को सर्च करो। तो ऐप रूट सेलेक्टर किसके पास है? इस TS फाइल के पास है। इस TS फाइल के पास, जो सेलेक्टर के पास है, और ये सेलेक्टर बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करेगा आपको एक HTML पेज। तो जब भी लोड हुआ ये ऐप रूट सेलेक्टर मीन्स इंडेक्स पेज, इंडेक्स डॉट HTML पेज, HTML पेज, index.html पेज लोड होगा तो बाय डिफॉल्ट ये वाला पेज लोड होगा। हाँ, क्योंकि ऐप रूट सेलेक्टर चेक किया तो ये सेलेक्टर कौन सा HTML पेज लोड कर रहा है? यस, इसके अंदर ये पेज लोड किया जा रहा। कहाँ? यहाँ। तो यहाँ जो ऐप रूट सेलेक्टर है, इसको जो रिप्लेस कर दिया जाए तो यहाँ कंटेंट क्या अवेलेबल होगा? इस ऐप रूट HTML के अंदर जो लिखा गया है। तो मान लो इसके अंदर लिखा गया है H1 हाई, हाँ, H1 हाई लिखा है यहाँ, H1 हाई। तो ये इसको जब कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पास डिस्प्ले क्या होगा? यस। बोलो यार। यस सर, यस सर। हाँ, तो ये है एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से बाइंड किया गया है। लेकिन ये HTML जो है, ये सिलेक्टर कैसे बाइंड किया है? जो ऐप सिलेक्टर है इसको टैग्स फॉर्म में बाइंड कर दिया है। बस टैग बाइंड कर दो, ऑटोमेटिक ये ला के दे देगा। ठीक। अब हमने क्या किया है, जो सब कंपोनेंट्स है हमारे पास, होम कंपोनेंट है ना। अब इसके बाद होम कंपोनेंट, तो होम कंपोनेंट में आ जाओ। कौन सा? TS कंपोनेंट में, TS कंपोनेंट ऐप TS देखो,
अभी इन्हीं के कंपोनेंट में इनको देख लो, प्री डिफाइंड टीएस कंपोनेंट। तो टीएस कंपोनेंट ने टीएस कंपोनेंट में क्या है यहाँ, इसके अंदर राउट यूआरएल, राउटर लिंक, राउटर एक्टिव क्यों लगाया है? क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब ये पेज लोड हो तो उस टाइम पर HTML को ये सारी क्लासेस अवेलेबल हो, ताकि इसके अंदर HTML पेज के अंदर जो आपने राउटर लिंक, राउटर आउटलेट यूज किया है, ये वर्क कर सके, ताकि वर्क कर सके, है ना। क्यों इसलिए इंपोर्ट किया? क्योंकि इसके ये जो मेथड्स है, जो ये राउटर आउटलेट्स है, ये सब अवेलेबल कहाँ है? राउटर आउटलेट के अंदर, राउटर लिंक्स के अंदर, एक्टिव लिंक्स के अंदर। तो इसको हम क्या किया, हमने इंपोर्ट कर दिया किसके अंदर? के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया HTML और ये जस्ट। अच्छा, मैं इसको कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, और तो मैं है इस लिखा है इसके अंदर ये तो क्या लिखा है, मैं आपको यहाँ, स्पेस कम है, समझ जाना आप लोग बस। नैप सेक्शन, ये जो कोड लिखा गया है किसके अंदर लिखा गया है? इसके अंदर लिखा है। तो आपको क्या लगता है कि पेज लोड होगा तो ब्राउज़र पे क्या डिस्प्ले होगा? हाई डिस्प्ले होगा? नहीं, अब क्या डिस्प्ले होगा? ये ब्राउज़र सेक्शन तो छोटा छोटा चीज बताने में कितना टाइम लगता है? सर ये तो मेन पार्ट होते हैं, तो हाँ कंफ्यूज बढ़ जाता है लेकिन छोटी हाँ, छोटी चीज ज्यादा परेशान करती है सर। इसीलिए तो हम सब लोग मेरे पास आते हैं प्रोजेक्ट पढ़ने के लिए कि सर छोटी छोटी भी चीजें बताते रहते हैं, बढ़िया डायग्राम बना बना के ये चीजें सब जगह नहीं मिलती। हाँ, एकदम घर वाली फीलिंग है। यस सर, हाँ, कुछ भी पूछ लो बीच में से। कोई दिक्कत है, जब तक क्लियरिटी ना है तब तक पूछो, कोई बात नहीं। मैं माहौल ही ऐसा क्रिएट करना चाहता हूँ कि एकदम फुल, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं, आराम से पूछो, समझो। प्रैक्टिस ट्रेनिंग सेशन है ना, कोई वो लेक्चर तो चल नहीं रहा कॉलेज का हमारा। ये स्टूडेंट ने पूछ दिया कोई भी क्वेश्चंस और ट्रेनर खड़ा कर दिया, तो जो क्वेश्चन का आंसर है वो तो देगा नहीं, वो उससे पूछेगा अच्छा ये बताओ जो मैंने कल पढ़ाया था इसमें ये पढ़ाया, तुमको समझ में आया? लड़के ने तो प्रैक्टिस किया ही नहीं है। रूट को डाइवर्ट कर देता है सर, रूट को डाइवर्ट कर देता है। हाँ, रूट को डाइवर्ट कर देगा, बोलेगा कि पढ़ते लिखते हो नहीं, फालतू क्वेश्चन पूछते हो, बैठो चुपचाप। पहले पढ़ो पिछला, तब समझ में आएगा आगे का, बस बात ही खत्म। क्योंकि उनको कोर्स पूरे कवर, सेमेस्टर शांत रहेगा बच्चा फिर। हाँ वो शांत रहेगा, क्योंकि उसके पास कोर्स कवर करने होते हैं ना, उनके पास टाइम नहीं होता है। सभी का क्वेश्चन गया टीचर तो कोर्स ही नहीं कंप्लीट हो पाए। यस सर, एक भी यूनिट कंप्लीट नहीं होगी, इतना बड़ा सारा सिलेबस होता है। बहुत बड़ा सिलेबस है। ठीक है, इसीलिए सिस्टम ही गलत है सर, हमारा एजुकेशन सिस्टम बेकार है। हाँ ये तो है, सिस्टम बेकार है, कोई मतलब नहीं है, अननेसेसरी चीजें भरी पड़ी फालतू हैं। की चीजें बहुत पढ़ाई जाती है। चलो क्या करोगे। तो यहाँ यहाँ पर सबसे पहले ब्राउजर आउटलेट, जब ये इंडेक्स पेज लोड होगा कहाँ, ब्राउजर पे, ब्राउजर पे लोड होगा तो सबसे पहले आएगा आदिलाइटी
जो मैसेज है ना, आदिलाइटी मैसेज, और इसके बाद यहाँ पास जो लिंक लगे हैं, लिंक डिस्प्ले होगा। जो जो चीज़ें आप इस पेज में डिस्प्ले किए वो सारी चीज़ें डिस्प्ले होंगी। तो यहाँ पास क्या आएगा, होम। अब इसमें CSS वगैरह, स्टाइल वगैरह जितना अच्छा लिखेंगे उतना अच्छा रहेगा ना। सर्विस, सर्विस और कोर्स, ये होगी। अब सर्विस, कोर्स, ये हमने क्या बनाया, इन सभी को एक प्रकार का लिंक बनाया है। तो लिंक कैसे क्रिएट किया गया, राउटर के थ्रू ये सारे लिंक्स हैं। तो इनको डिस्प्ले कहाँ करेगा, जस्ट उसके नीचे, जहां पास आपको डिस्प्ले कराना है, ये सेक्शन। ठीक, तो इसको लिंक पे जैसे ही क्लिक हो तो ये कौन सा पेज लोड करेगा, सबसे पहले ये जाएगा किसके पास, पाथ के पास। कौन सा है, पाथ, राउटर्स। तो ये सारी चीजें बाइंड की गई हैं। अभी 3 ले रहे हैं, ठीक। राउट यूआरएल्स, तो ये यूआरएल्स में ठीक है, यहीं पास ले लेते हैं साइड में, और इसका कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा यूनिक, ताकि, हाँ। तो ये सारे बाइंड्स कहाँ किए गए हैं, यहाँ बाइंड किए गए हैं। तो कौन सा कंपोनेंट लोड होगा, राउट यूआरएल यहाँ से होम जा रहा, मीन्स ये यूआरएल जा रहा, तो ये यूआरएल कौन सा कंपोनेंट लोड किया जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो होम कंपोनेंट। तो होम कंपोनेंट जो है सबसे पहले यहाँ लोड किया जाएगा। तो कहाँ है होम कंपोनेंट, तो होम कंपोनेंट लोड होने से पहले हम चलते हैं कंपोनेंट्स। ये एक पेरेंट कंपोनेंट है, तो इसकी टीएस फाइल है। तो इसका सेलेक्टर और HTML फाइल्स की जरूरत है। तो इसका सेलेक्टर कौन सा है, होम कंपोनेंट। तो होम कंपोनेंट का सेलेक्टर, और चाहिए होम कंपोनेंट का टेम्पलेट यूआरएल। एक्चुअली मुझे सभी कॉपी कर लेना चाहिए था ना, सभी कर लेते हैं इसको, Ctrl+C, और यहाँ Ctrl+C, और बस इस कंपोनेंट में आपको क्लियर हो जाएगा सब। तो इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको अब रिमूव कर दो। और इंपोर्ट CSS की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको भी रिमूव कर दो। बचा कि आपके पास कौन सी, सेलेक्टर और कंपोनेंट्स। ठीक है, ये कंपोनेंट, होम कंपोनेंट लोड करो। होम कंपोनेंट जाएगा किस, कैसे लोड किया जाएगा होम कंपोनेंट, अरे होम कंपोनेंट कैसे लोड होगा, यूआरएल के बेस पे। तो ये जो रिक्वेस्ट भेजी जा रही है यूआरएल के, इस वजह से ये होम कंपोनेंट यहाँ ब्राउजर पे लोड किए जाएंगे, किसके कहने पर, यूआरएल कहने पर। यहाँ पास जो काम हो रहा है यूआरएल कहने पर, तो यूआरएल कम कहने पर जो लोड हो रहा है, यहाँ पास क्या हो रहा है, होम पेज, होम पेज लोड हो रहा है यूआरएल। लेकिन मैंने क्या बोला कि जब होम पेज लोड हो तो उसके साथ साथ एक और कंपोनेंट लोड हो, जिसमें आपको भेजने की जरूरत नहीं है। हम क्या करने जा रहे हैं, उसको बाइंड करने जा रहे हैं, कंबाइंड मतलब एक लिंक भेजा यूजर ने, और आप इस लिंक के कहने पे आपने एक
पेज मीन्स एक कंपोनेंट लोड कर दिया और इसी कंपोनेंट के साथ जो भी ये कंपोनेंट मीन्स ये पेज लोड हो तो साथ ही साथ मल्टीपल कंपोनेंट्स लोड हो जाए ऑटोमेटिक। तो कैसे इस पेज के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स बाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमें इंपोर्ट करने होंगे वो सारे कंपोनेंट्स जो इसके सब कंपोनेंट्स है। तो सारे सब कंपोनेंट्स बाइंड कहाँ किए जाएंगे, इंपोर्ट कहाँ किए जाएंगे, कहाँ, ng फॉर कंपोनेंट्स, और कौन जितने भी कंपोनेंट्स है सारे कंपोनेंट्स इंपोर्ट कर लो और HTML फाइल के अंदर बाइंड कर दो। तो HTML फाइल किधर है, तो HTML फाइल, तो ये है कंपोनेंट्स और ये है उसका कोड। आया समझ में आप? तो इसका ये है HTML पेज। तो ये कंपोनेंट है, ये HTML पेज, इसको समझ लीजिए और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो लिंक कहाँ से जनरेट हुआ, यहाँ से जनरेट हुआ। तो जैसे ही लिंक हुआ होम पे क्लिक, तो होम गया, इस कंपोनेंट को लोड किया। इस HTML फाइल के अंदर क्या लिखा है, इस HTML फाइल, ये HTML पेज ना, होम, बोलो, होम, माय होम पेज, इस HTML पेज के अंदर ये कंटेंट है। तो यहाँ पास माय होम पेज प्ले किया, उसके बाद इसने कॉल कर दिया दूसरे कंपोनेंट को, किससे, सिलेक्टर्स के बेस पे। तो सिलेक्टर्स क्या है इसके, इसका सिलेक्टर कौन है, जिस तरह से यहाँ पास, तो ये फिर से वही रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, फिर से रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा जो अभी तक यहाँ से चल रहा था। ठीक, क्या यहाँ, तो ये वही प्रोसेस हो गया। देखो यहाँ पास ये वाली लाइन ऐप ng फॉर, और ये वाली लाइन रूटर, दोनों सेम है। दोनों सेम है ना, बोल रहे चंद्रवान, ये दोनों सेम है ना। नहीं समझ में आया सर, कौन से मतलब, हाँ, तो ये सिलेक्टर है, इस सिलेक्टर के बेस पे, ये सिलेक्टर के बेस पे क्या लोड किया गया था, कंपोनेंट। इस सिलेक्टर के बेस पे फिर से कंपोनेंट, तो कहाँ से इस सिलेक्टर को जाएगा, चेक करेगा ये सिलेक्टर अवेलेबल कहाँ है। तो ये सिलेक्टर अवेलेबल, ये सिलेक्टर ऐप रूट एक सिलेक्टर था जिसके बेस पे उसके HTML पेज को लोड किया गया। अब यहाँ पास बॉडी टैग इंडेक्स पेज जब लोड हुआ, इंडेक्स पेज लोड करने के लिए क्या आपने लिंक पे क्लिक किया था क्या, फर्स्ट टाइम किसी URL लिंक पे क्लिक किया क्या इंडेक्स पेज लोड करने के लिए, नहीं ना, खुद से ही होता है वो, तो ऑटोमेटिक से, ऑटोमेटिक होता। तो बॉडी टैग के अंदर ऐप रूट एक क्या है, सेलेक्टर बाइंड किया गया ना, कि जैसे ही ये लोड हो तो वैसे ही एक क्या कंपोनेंट लोड कर दे। तो वो कंपोनेंट लोड हुआ, सेलेक्टर के सर्च किया, तो ये ऐप रूट सेलेक्टर किससे मैच कर रहा है, तो इस TS फाइल से मैच कर रहा है, इसके पास सेलेक्टर। तो उसके HTML पेज को लोड करो। HTML पेज में क्या लिखा है, ये लिंक लिखे हैं, तो ये सारे कंटेंट लोड होंगे, कंटेंट लोड होने के बाद आपने होम पे जाके क्लिक किया, तो होम किस कंपोनेंट से ऐड है, सॉरी होम कंपोनेंट पे जाएगा, वहाँ पास क्या है, इसका सेलेक्टर ऐप होम किसी से बाइंड है क्या, नहीं बाइंड नहीं है, क्या बाइंड है, इसके अंदर ng फॉर कंपोनेंट, हाँ ऐप ng फॉर कंपोनेंट बाइंड किया गया है। तो इस कंपोनेंट को फिर से लोड करो। तो एक HTML पेज ये था और एक HTML पेज ये था, ये। तो फर्स्ट HTML पेज लोड हुआ तो उसमें क्या था, सॉरी, फर्स्ट HTML पेज जो था वो एम्प्टी था। दूसरा HTML पेज जो लोड हुआ उसमें आधी लाइट नैव बार। तीसरा HTML पेज लोड हुआ, उसमें लोड हो रहा है माय होम पेज और साथ ही साथ ng फॉर। चौथा कंपोनेंट लोड होगा तो उसके साथ कुछ और कंपोनेंट्स होंगे, फिर कंपोनेंट्स के अंदर कंपोनेंट्स, मल्टीपल कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हैं। समझे? नहीं, काफी डेंजरस है।
के और चंद्रमा। हाँ सर समझ तो गए, लेकिन थोड़ा सा ना, हाँ थोड़ा सा थोड़ा सा हो रहा है ना, वो देखने से हो जाएगा क्लियर। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, रिवाइज करने से। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। बस एक बार फ्लो और मैं बता देता हूँ इसको। एनजी फर का देख लो। अब यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, सब कंपोनेंट में। सब कंपोनेंट में देख लो, सब कंपोनेंट्स में एनजी फर की टीएस फाइल में चलते हैं। ये टीएस फाइल में क्या बाइंड किया गया है इसको सब कॉपी कर लेते हैं। बस ये एक दो स्टेप आप समझोगे तो सब समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है यार, इसी में इंटरव्यूअर तो आप लोग को माता है। और प्रोजेक्ट में यही सब चीज़ें रहती हैं कि स्टूडेंट जो देख के फ्रेशर्स, स्टूडेंट ने फ्रेशर्स फ्रेशर देख के सर उनका सर चक्कर खाने लगते हैं, क्या चल रहा है कुछ नहीं, सेम सेम चीज़ें रिपीट होती हैं। और डरना नहीं है, दो बार प्रैक्टिस करो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो अब ये इसके बेस पे सिलेक्टर सिलेक्टर और एचटीएमएल भी, एचटीएमएल पेज भी इसका निकाल लेते हैं, जरूरत तो पड़ेगी ही। और एनजी फॉर काफ़ी डेंजरस एचटीएमएल इसका, तो मैं यहाँ पर कोड डिस्प्ले कर देता हूँ बस, ठीक है इतना। अब एक पेज पे मल्टीपल कंपोनेंट्स लोड कर सकते हैं बेस्ड ऑन सेटर। अरे नीचे आ भाई, ठीक है। दिख रहा है ना? और जूम करूं? अब सही है? दिख रहा है सर, दिख रहा है, विजिबल है। हाँ। अच्छा, अब बस सिंपल। तो जैसे सेलेक्टर इसको मिला तो ये जाएगा सर्च करेगा कि ये कौन सा सेलेक्टर है, इसको बाइंड करो। ये चला जाएगा सीधा किसके पास, अपने फ्रेंड्स के पास, फ्रेंड्स के होम, और रिक्वेस्ट करेगा कि है सेलेक्टर आप अपना HTML पेज को लोड कर दो। तो बोलेगा ठीक है, ओके बॉस, मैं आपके अपना HTML पेज लोड कर दूंगा, ठीक है। तो बोलेगा वो सर लोड। प्रोसेस वही है जो पेरेंट्स के लिए हुआ है, वही पर पूरा प्रोसेस चाइल्ड के लिए होगा। हाँ बस 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 वही है, ठीक। तो ये एनजी फॉर कंपोनेंट, तो आपको लोड करने से पहले, ये पेज लोड करने से पहले आपको इसको इंपोर्ट करने पड़ेंगे। तो इसको इंपोर्ट कहाँ करेंगे आप, इसको इंपोर्ट करेंगे इस पेरेंट के टीएस फाइल में, इस पेरेंट के टीएस फाइल में, ठीक है। तब जाके ये क्या होगा, ये परमिशन देगा किसको, HTML को, कि हाँ आप HTML को बाइंड करो। तो ये यहाँ पास जो हमने किया है थोड़ा सा लंबा चल लगेगा, लेकिन समझना तो इम्पोर्टेंट है, समझना ही पड़ेगा। कलर रेड एंड दिस। तो ये इंपोर्ट आप करेंगे किसके साथ, ये तो यहाँ एक्सपोर्ट लिखा है और यहाँ इंपोर्ट लिखा है, तो आपको समझना चाहिए कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कैसे किया जाता है। ये तो यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे हो जाओगे इंपोर्ट। तो ये है एक्सपोर्ट फाइल, कि इस क्लास को एक्सपोर्ट करो ताकि यहाँ विजिबल हो इंपोर्ट करने पर। तो एनजी फॉर कंपोनेंट यहाँ पास क्या किया गया है, इंपोर्ट किया गया है। तो जितने भी क्लासेस होंगे, अब कंपोनेंट वन, अब इसको ये जब यहाँ विजिबल है, मीन्स ये क्लास विजिबल है, तो इसका मतलब कि ये HTML फाइल, ये HTML जो टेम्पलेट URL है, इसका URL बाइंड कर दिया जाएगा कहाँ, इससे। जब यहाँ पास बाइंड होगा तो पेज क्या लोड होगा, तो चेक करेगा कौन सा, ये एनजी इंपोर्ट ने एनजी फॉर कंपोनेंट इंपोर्ट कर दिया ना, मतलब इस क्लास इस टीएस फाइल में। तो इस टीएस फाइल में एक क्या है हमारे पास, कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल पेज के अंदर ये। तो जब ये इंपोर्ट होगा इसके अंदर तो ऑटोमेटिक विजिबल हो जाएगा। तो ये चेक करेगा एनजी ऐप फॉर, क्या इस नाम का कोई क्लास सेलेक्टर अवेलेबल है इस क्लास के अंदर, यस अवेलेबल है। कैसे पता चलेगा, यहाँ से जाएगा चेक करेगा इसके सेलेक्टर्स, कब कब ये पॉसिबल है, जब ये इंपोर्ट होगा। तो अगर मान लो इंपोर्ट आपने हटा दिया, नहीं किया इंपोर्ट, तो ये सिलेक्टर वर्क करेगा, ये इसको फाइंड कर पाएगा, कभी नहीं। क्यों, क्योंकि आपने इंपोर्ट नहीं किया। जब इंपोर्ट करेंगे तभी तो इस टीएस फाइल को पता चलेगा कि हाँ यस ये एनजी फॉर कंपोनेंट हमारे पास अवेलेबल है, और ये जो आपने सिलेक्टर बाइंड किया है ये सिलेक्टर इस कंपोनेंट का है। बोलो, समझ में आया?
नहीं आया। तो सर ये एक्सपोर्ट क्लास जो NG4 कंपोनेंट है, इसका हम्म क्या मतलब? इंपोर्ट तो ठीक है, वहां से इधर हो रहा है, हम्म एक्सपोर्ट में क्यों करना पड़ रहा है? एक्सपोर्ट दोगे तभी तो इस ये फाइल जो होगा विजिबल होगा, मतलब ये पब्लिकली, पब्लिक कीवर्ड, पब्लिक प्राइवेट, ठीक है। तो क्लास में यहाँ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना पड़ता है। एक्सपोर्ट करोगे तो ये पब्लिकली अवेलेबल होगा, अदरवाइज प्राइवेट होगा। ठीक है। हाँ, एक्सपोर्ट करने पर। तो यहाँ पास क्या है, एक होम पेज लोड हुआ। माई होम पेज कहाँ लिखा था, ये वाला। तो ये जो है यहाँ से ऐड किया गया। अब जो ऐड होगा ये वाला, जो होगा ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पास ऐड आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पास लिख के, NG4, ठीक है। यहाँ पास आ जाएगा NG-for वर्क, ठीक है, वर्क्स। तो कितने मैसेज सारे डिस्प्ले हो गए, कहाँ कहाँ से डिस्प्ले हुए, समझ में आया कि इधर से किधर से कंपोनेंट्स लाया गया, डिस्प्ले किया गया इस पेज पे। सिंगल एक पेज लोड हुआ तो उस टाइम पर नैब बार मिस ये HTML पेज से ये सारी चीज़ें लोड की गई, और वो सारी चीज़ें उधर से ही फर्स्ट पेज से ही लोड की गई यहाँ पास। और जब दूसरा पेज, दूसरा कंपोनेंट ऐड किया गया तो ये मैसेज डिस्प्ले कराया, तीसरा कंपोनेंट बाइंड किया गया तो अपलोड कराया। इसी तरह से आप कंपोनेंट पे कंपोनेंट बाइंड करते जाए, आप प्रोजेक्ट आपका रेडी होता जाएगा। अब चलो, आज के लिए तक काफ़ी है, और आप लोग इतना प्रैक्टिस कर लेना, और बाकी सारे कंपोनेंट भी आप लोग ऐड कर लेना, ठीक है। कर लोगे? हम्म, सर पहले तो इसको इसको रिवाइज करेंगे, पहले समझेंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा। बाकी वो होना होना तो चाहिए।